स्टार्ट करने से पहले आपका नाम लेते हैं, ख़त्म होने पे भी आपका नाम लेते हैं। अल्लाह पाक रिजल्ट लगा के रखे हमारे कि तफ्तीशी एजेंसी के पास इनके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मवाद, कोई मटीरियल या जो है वो ऐसा कोई जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद जो है वो डाटा नहीं है जिसकी बुनियाद पे इनको इस मुकदमे में जो है वो मज़ीद जो है वो रखा जाए या जो है वो उन्हें दरकार हो। फोरेंसिक जो है वो रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द आ जाएगी और अगली तारीख से पहले पहले जो है वो तफ्तीश में कोई ना कोई हतमी किस्म का जो फाइंडिंग है वो उसमें आ जानी चाहिए। इन पे ये केसेस बनने की वजह से, डकी वही पे ये केस बनने की वजह से ये बेशुमार जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर से जो है वो जो डॉलर्स के अंदर कमाई जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी, वो कमाई जो है वो अब बाहर जाना शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान है। आज अदालत ने ऑर्डर में भी जो है वो कह दिया है, आईओ साहब को जो है वो डायरेक्शन दे दिया है कि इसको कंक्लूड करके तफ्तीश को जो है वो अदालत में उसकी जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। टफ फाइट हो रही है कि ईजी है आपके लिए? देखें, फॉर आज सामीन यूट्यूबर्स को, ना सिर्फ यूट्यूबर्स को बल्कि जो है वो जो इनसे आवाम जो है वो जो मोहब्बत करती है और प्यार करती है, उन तमाम को जो है वो मुल्क से बेजार करने वाली जो है वो बात है। सर आज ज़रक क्यों नहीं पेश हो सके अदालत में? ज़रक की जो है वो फैमिली अर्जेंसी थी जिसकी वजह से जो है वो अदालत में नहीं आ सके। नेक्स्ट क्या लगता है, अब 20 मई जो है डेट दी गई है, उसमें सारे आपके साथ ही पेश होंगे अदालत में और केस ख़त्म होता नज़र आ रहा है? दोबारा आगे डेट ले ली गई, क्या डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से? देखिए, आज रजब अली भट्ट, नदीम मुबारक और जो है वो ज़रक नज़ीर की अबूरी ज़मानतें जो है वो अदालत के सामने पेंडिंग थी, जिसमें रिकॉर्ड देखने के बाद क्योंकि तफ्तीशी अफसर साहब भी अदालत में मौजूद नहीं थे और जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे, दोनों की अदम मौजूदगी। और तीसरा जबकि जो है वो बारहा जो है वो तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से लिखे आ रहा है कि ये उन्हें मुकदमे में मज़ीद दरकार ना है, अलबत्ता तफ्तीश जो है वो उसके जारी रहने का जो बहाना चले आ रहा है, उसकी बुनियाद पे अदालत ने इसमें जो तफ्तीशी एजेंसी है और जो आईओ है उसको आखिरी मौका दिया है कि वो अपनी तफ्तीश हर सूरत कंप्लीट करके अदालत के अंदर जो है वो उसका हतमी नतीजा पेश करें, ताकि अदालत जो है वो इनकी बेल्स को जो है वो कंक्लूड और इनके इसकी फेट डिसाइड करने के लिए जो है वो आगे बढ़ सके। सर नदीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो बार बार जो है कह रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है, मुझे परमिशन दे दी जाए, तो क्या लगता है कि परमिशन मिल जाएगी? देखें, जो नदीम मुबारक है उसका नाम जो PCL, ACL या जो है वो PNIL की लिस्ट में जो डाला गया था, वो हमने जो हमारे इस्लामाबाद ऑफिस के ज़रिए से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका नाम जो है वो निकलवा दिया हुआ है। उन्हें बाहर आने जाने या जो है वो यहाँ रहने या बाहर जाके रहने में किसी तरह की कोई दिक्कत या दुश्वारी अब नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता चूँकि अभी केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को बतौर जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो एक्ट करते हुए वो अभी तक पाकिस्तान में ही है और वो इस मुकदमे को जो है वो अब इसको हतमी नतीजे पे पहुंचा के जो है वो वापस जाना चाहता है, दो कि उसकी ख्वाहिश है कि वो जल्दी वापस चला जाए, मगर जो है वो ये जो तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से कुछ जो रुकावटें आ रही हैं या जो ताख़ीर आ रही है उसकी वजह से बिल्कुल जो है वो उसके वापस जाने में ताख़ीर ज़रूर हो रही है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट को कि वो इस मामले को फेस कर रहा है पूरी जो है वो बहादुरी से और पूरी कर्ज दिखा रहा है कि इसके जो है वो निमटने के बाद ही जो है वो यहाँ से मूव है। सर क्या लगता है कि ये केस कब तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा? अब हम जो है वो उम्मीद करते हैं कि चूँकि तफ्तीशी एजेंसी के पास इनके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई मवाद, कोई मटीरियल या जो है वो ऐसा कोई जो है वो सोशल मीडिया पे मौजूद जो है वो डाटा नहीं है जिसकी बुनियाद पे इनको इस मुकदमे में जो है वो मज़ीद जो है वो रखा जाए या जो है वो उन्हें दरकार हो, जिसके बारे में तफ्तीशी एजेंसी पहले भी जो है वो लिख चुकी है कि ये उनको इस मुकदमे में मज़ीद दरकार नहीं है। अलबत्ता तफ्तीश चूँकि जो है वो अभी किसी वजह से जो है वो बाकी है, जो कि उनकी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट जो उन्होंने ऑलरेडी ली है उसकी बुनियाद पे वो अपनी रिपोर्ट दे चुके हुए हैं कि उन्हें इसमें जो है वो दरकार नहीं है। अलबत्ता फोरेंसिक जो है वो रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द आ जाएगी और अगली तारीख से पहले पहले जो है वो तफ्तीश में कोई ना कोई हतमी किस्म का जो फाइंडिंग है वो उसमें आ जानी चाहिए, ताकि इनकी जो है वो बेल्स डिसाइड हों और ये अपने मामलात में आगे मूव करें। सर डे बाय डे केस में डेवलपमेंट्स तो आपको नज़र आ रही हैं, क्या लगता है कि रजब भट्ट ने भी कह लें कि दरख्वास्त किया कि उन्होंने भी बैरून मुल्क सफ़र करना है, उनको भी इजाज़त मिल जाएगी? देखें, अभी जो अदालत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई हमारी तरफ से कि
कि उनको को बैरून मुल्क जाने की जल्दी है। अलबत्ता जो है वो आपको पता है कि उनका अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बिल्कुल जो है वो मुल्क से बाहर आते जाते रहते हैं। अभी इन जो मुकदमात हैं इनको फेस करते हुए और इनमें जो है वो अपनी बेगुनाही साबित करते हुए रजब अली भट्ट के बारे में भी जो है वो ये कहना बिल्कुल जो है वो अमर माने नहीं है कि वो भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबली जो है वो एक्ट करते हुए इन तमाम मुकदमात को पूरी कर्ज के साथ जो है वो फेस कर रहे हैं और इनके हतमी जो है वो कंक्लूड होने के बाद ही जो है वो को मूव लेना चाहते हैं। सर आज ज़रक क्यों नहीं पेश हो सके अदालत में? ज़रक की जो है वो फैमिली एमरजेंसी थी जिसकी वजह से जो है वो अदालत में नहीं आ सके। नेक्स्ट क्या लगता है, अब 20 मई जो है डेट दी गई है, उसमें सारे आपके साथी पेश होंगे अदालत में और केस ख़त्म होता नज़र आ रहा है? तरफ से बिल्कुल जो है वो एडवाइस हमारे क्लाइंट्स को यही होगी कि वो 100% जो है वो अपनी जो प्रेजेंस है, जो अपनी अटेंडेंस है, उसे कोर्ट में इंश्योर करें। और हम ये उम्मीद करते हैं, आज अदालत ने ऑर्डर में भी जो है वो कह दिया है, आईओ साहब को जो है वो डायरेक्शन दे दिया है कि इसको कंक्लूड करके तफ्तीश को जो है वो अदालत में उसकी जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अदालत के ऑर्डर की कंप्लायंस जो है वो इन स्पिरिट होगी। सर आखिरी बात, टफ फाइट हो रही है कि ईजी है आपके लिए? देखें, फॉर आस सामीन एनी केस इज़ ए चैलेंज और हम जो है वो उसमें बिल्कुल उसे इजी हैंड्स नहीं लेते। और जहाँ तक रहेगी इस केस की बात, तो हमारी इन केसेस के बारे में डे 1 से जो है वो कैटेगोरिकल ओपिनियन है। बैरिस्टर मियां अली इशफाक जो इस केस को जो है वो लीड कर रहे हैं हमारे ऑफिस से, उनकी जो है वो पहले दिन से हतमी राय यही है कि ये केसेस जो है वो इस यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ चला के यूट्यूबर्स को, ना सिर्फ यूट्यूबर्स को बल्कि जो है वो जो इनसे आवाम जो है वो जो मोहब्बत करती है और प्यार करती है, उन तमाम को जो है वो मुल्क से बेजार करने वाली जो है वो बात है। क्योंकि इस तरह के केसेस बना के आप मुल्क का नुकसान ही करते हैं। जब कभी भी इस तरह के केसेस बनते हैं तो क्या करते हैं ये लोग जो है वो जो पैसे बाहर से कमा के पाकिस्तान में जो है वो जो आ रही होती है अमाउंट, जो रेमिटेंस अमाउंट आ रही होती है, वो फिर ये सारे के सारे लोग जब वो अवॉइड करते हैं पाकिस्तान में अपने अकाउंट्स रखने से, क्योंकि ये राइट अवे फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ये लोग जो है वो फिर प्रेफर करते हैं कि ऐसी जुरिसडिक्शंस में जो है वो अपने अकाउंट रखें जो जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो बाहर वाले मुल्कों को होगा। पाकिस्तान को इसका डेफिनेटली जो है वो नुकसान ही तस्वीर किया जाएगा। तो हमें जो है वो बतौर हमारे जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन पॉलिसीज़ को, इनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको सामने रखते हुए इस तरह के केसेस जो है वो बनाने चाहिए और उनके ऊपर जो है वो फिर जो इसके ऊपर मज़ीद चेज़ है वो भी इन चीज़ों को सामने रखते हुए करना चाहिए। मेरी नज़र में, मैं अगर इन यूट्यूबर से पूछूं तो इन तमाम का ये कहना है कि इन पे ये केसेस बनने की वजह से, डकी भाई पे ये केस बनने की वजह से, ये बेशुमार जो यूट्यूबर्स हैं जो बाहर से जो है वो जो डॉलर्स के अंदर कमाई जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी, वो कमाई जो है वो अब बाहर जाना शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान है। राना साहब, नेक्स्ट डेट पे मियां अली इशफाक साहब भी हमें नज़र आएंगे आपके साथ? मियां अली इशफाक साहब जो है वो बिल्कुल आज भी जो है वो ज़रूरत के मुताबिक ही वुड हैव बीन अवेलेबल और अगली डेट पे भी जो है वो हस्बे ज़रूर जो है वो बिल्कुल मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मियां अली इशफाक और फयाज रामे में से बेस्ट वकील कौन है आपकी नज़र में? भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, मेरा ख्याल है आप आवाम के मैसेजेस या कमेंट्स खुद ही देख लीजिएगा, देयर इज नो कंपैरिजन। फिर भी कोई थोड़ा बहुत बता दीजिए। आईसीएल के हवाले से आईसीएल के हवाले से बताएं कब शुरू हो रही लीग? आईसीएल 8, 9, 10 को इंशाल्लाह। और टीमें कितनी हैं रजा भाई? सॉरी, कितनी टीमें? फिलहाल तक 8 हैं लेकिन बढ़ सकती है। अच्छा, बढ़ सकती हैं। ये लाहौर में हो रहा है कि लाहौर से बाहर? लाहौर से बाहर है, गुजरावाले में। गुजरावाले में। थोड़ा। और आपकी टीम कौन सी है? लाहौर लायंस। लाहौर लायंस। डॉक्टर साहब आप भी आ रहे हैं आईसीएल में? छिक्के बैट्समैन या बॉलर? आपके जो मुखालिफ है दोनों ही। मतलब व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपका नाम लेते हैं, खत्म होने पे भी आपका नाम लेते हैं। अल्लाह पाक रिजल्ट लगा के रखे हमारा, नो कंपैरिजन। ओके रजा भाई, ओके जी, अल्लाह।